बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू इंटेंसिव स्टडी। हम जनरल नॉलेज कर रहे हैं और आज का टॉपिक है नेटो। नेटो मींस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक अहम टॉपिक है। इसके बारे में अक्सर कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स में सवालात पूछे जाते हैं। यानी ये है क्या, इसके बनाने का मकसद क्या था, इसका हेडक्वार्टर किधर है, या इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं। इस तरह के बहुत से सवालात पीपीएससी एफपीएससी में पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर ग्रिप हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो का एंड तक देखें ताकि आपके तमाम कंसेप्ट्स जो हैं इस टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो सकें। मज़ीद इस वीडियो में हम जो भी लर्न करेंगे इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। टॉपिक स्टार्ट करते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 है, North Atlantic Treaty Organization was established in which year? It was established in 1949. नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मकसद क्या था? ये बेसिकली एक अलायंस है यूरोपियन कंट्रीज़ की और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की। इसको बनाया क्यों गया था? इसको बनाने का मकसद ये था, जब सोवियत यूनियन की तरफ से ख़तरा था तब इन मुख्तलिफ ममालिक ने सोचा कि मिल के अपने कंट्रीज़ को जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है वो फ्राहम की जाए। NATO was the first peacetime military alliance the United States entered into outside of the Western Hemisphere। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि सबसे फर्स्ट मिलिट्री अलायंस कौन सी है, तो आप NATO चूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट हु वाज आल्सो अ कमांडर ऑफ NATO आर्मी इन यूरोप बिफोर प्रेसिडेंसी ऑफ USA। क्वेश्चन पूछा गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट वो कौन से हैं जो नेटो के कमांडर भी रह चुके हैं प्रेसिडेंट बनने से पहले, तो उनका नेम है आइजनहावर। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ही सर्व्ड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ अलाइड एक्सपीडिशनरी फोर्स इन यूरोप एंड अचीव्ड द रेयर 5-स्टार रैंक ऑफ जनरल ऑफ द आर्मी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एज ए सुप्रीम कमांडर अलाइड फोर्सेस में अपनी जो सर्विसेज थी वो भी परफॉर्म की और बाद में वो USA के प्रेसिडेंट बने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ NATO? ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है कि NATO को बनाने का मकसद क्या था। नॉर्मली आंसर दिया जाता है कि सिक्योरिटी पर्पस था या पॉलिटिकल थ्रेट से बचने का मकसद था, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन है, टू कंसल्ट एंड डेवलप कैपेसिटी टू रेजिस्ट आर्म्ड एज वेल एज पॉलिटिकल थ्रेट। बेसिकली ये पार्शियल ट्रुथ है। इनफैक्ट जो अलाइंसेस क्रिएट की गई थी इनके तीन तरह के मकसद थे। जैसे यहाँ पे लिखा है, इनफैक्ट द अलायंस क्रिएशन वाज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर एफर्ट टू सर्व 3 पर्पसेस। क्या क्या पर्पस थे? डिटरमाइनिंग सोवियत एक्सपेंशनिज्म, forbidding the revival of nationalist militarism in Europe through a strong North American presence on the continent, and encouraging European political integration। यानी कि एक ब्रॉडर टर्म में हम इसको लेके जाएंगे। इसके 3 तरह के मकसद थे जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। इसलिए अगर पूछा जाए, अगर ऑप्शन में गिवन हो ये वाला तो ये ठीक है। इन केस इसके अलावा अगर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन आएगा तो फिर आप ऑल चूज़ करेंगे। इन केस अगर ये तीनों चीज़ें भी बताई जाती हैं फिर आपने ऑल चूज़ करना है। और अगर कोई और ऑप्शन हो और ये वाला आंसर आए तो फिर आपने बस ये वाला चूज़ करने का, पॉलिटिकल थ्रेट या सिक्योरिटी पर्पस था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिलिट्री अलायंस? मिलिट्री अलायंस कौन सी है? NATO। जैसे हमने शुरू में भी ये डिस्कशन की, NATO एक मिलिट्री अलायंस है, यानी इसको बनाने का मकसद ही ये था। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज क्रिएटेड इन 1949 बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन nations to provide collective security against the Soviet Union. NATO was the first peacetime military alliance the United States entered into outside of the Western Hemisphere। ये वही चीज़ आ गई कि
कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की गई थी 1949 में। किन की तरफ से क्रिएट की गई थी? यूएस, कनाडा और डिफरेंट यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की तरफ से। क्यों क्रिएट की गई थी? सिक्योरिटी के लिए। किसके अगेंस्ट? सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। और एक अलग से क्वेश्चन ये बन सकता है कि नेटो जो है फर्स्ट पीस टाइम मिलिट्री अलायंस थी यूनाइटेड स्टेट्स की वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बाहर अगर देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द नेटो हेडक्वार्टर? नेटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स में। और ब्रसल्स सिटी किधर है? बेल्जियम कंट्री में। NATO's headquarters are located in Haag, Brussels, Belgium, while the headquarters of Allied Command Operations is near Mons, Belgium. NATO का हेडक्वार्टर लोकेटेड है हार ब्रसल्स में, जबकि अलाइड कमांड की जो ऑपरेशंस है उनका हेडक्वार्टर है मॉन्स, बेल्जियम में। Since its founding, the admission of new member states has increased the alliance from the original 12 countries to 30। यानी जो जब इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1949 में तो 12 कंट्रीज़ थे, जिनकी अब तादाद 30 कंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NATO was founded with the aim of increasing ability of West to resist the threat of। The answer is communist bloc। From its founding, NATO's primary purpose was to unify and strengthen the Western Allies' military response to a possible invasion of Western Europe by the Soviet Union and its Warsaw Pact allies। NATO का प्राइमरी जो पर्पस था वो भी यही था, उनको जोड़ के रखना और उनको मजबूत बनाना। किन को मजबूत बनाना? मगरबी मिलिट्री फोर्सेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कंट्रीज़ आर मेंबर्स ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? एट प्रेजेंट 30 मेंबर्स। अगर बात की जाए 1949 में तो ये मेंबर्स थे 12 कंट्रीज़। कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ थे? 12। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड्स, नॉर्वे, पोर्टुगल, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एट प्रेजेंट कितने हैं? वो हैं 30। और अगर पूछा जाए 1949 में कितने थे? वो थे 12 कंट्रीज़। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द लास्ट मेंबर ऑफ नेटो? जो नेटो में आखिरी मेंबर कंट्री शामिल हुआ है वो कौन सा था? द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया। सबसे एंड में शामिल होने वाला कंट्री है द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया। ये क्वेश्चन पूछने की भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। 2 तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल, जैसे इधर लिखा है कि नाम क्या था, सिंपल पूछा जाए कि सबसे एंड में कौन सा कंट्री शामिल हुआ, तो वो है द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया। इस क्वेश्चन को एक और तरह से भी पूछा जा सकता है कि ओल्ड नेम कौन सा था या फॉर्मर नेम क्या था उसका। यूगोस्लेव रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज द रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ मैकेडोनिया। यानी इसका पुराना नाम जो है वो यूगोस्लेव रिपब्लिक ऑफ मैकेडोनिया था। और किस डेट तक था? ऑन 15 फरवरी 2019 तक। और 27 मार्च 2020 को ये मेंबर कंट्री बना था नेटो का। ये क्वेश्चन भी अलग से भी पूछा जा सकता है। डेट का पूछ सकते हैं कि किस डेट को बना था आखिरी मेंबर, नाम बता देंगे कंट्री का। तो आप क्या चूज़ करेंगे? 27 मार्च 2020। इट बिकेम नेटो's 30th मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? वो कौन सा कंट्री है जो कभी भी नेटो का मेंबर नहीं बन सका? द आंसर इज़ रशिया। रशिया क्यों नहीं बन सका? रशिया इस वजह से कभी नहीं बन सकता क्योंकि जो नेटो है इसको बनाने का मकसद ही
ये था कि रशिया या फिर सोवियत यूनियन के अगेंस्ट सब कंट्रीज़ जो हैं वो स्ट्रेंथन हो जाएं या फिर इकट्ठे हो जाएं, जुट जाएं, ताकि जो भी इससे ख़तरा है वो उससे बच सके। NATO never allowed Russia to join. NATO was established to basically provide a European and North American hang money against Russia or the Soviet Union. ठीक है, इसके अलावा कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। अगर पूछा जाए कि नेटो की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, डैट इज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो नेटो के मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान जो मुआहदा हुआ या फिर जो एग्रीमेंट हुआ वो कितने ईयर के लिए हुआ, तो इसका आंसर है 50 ईयर। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। अगर पूछा जाए कि नेटो की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं इनके दरमियान जो एग्रीमेंट तय पाया वो कितने ईयर के लिए था, तो वो था 50 ईयर के लिए। आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि नेटो के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई आप सजेशन हमें देना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस बने वो आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक यू।